जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि टीचिंग एग्जाम्स रिलेटेड अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। आज हम लेके आए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो ज़्यादातर लोगों के मन में रहते हैं कि क्या जैसे डुअल डिग्री का है कि डुअल डिग्री मान्य होगी या फिर नहीं होगी। तो एक एक करके आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस का हम आंसर समझेंगे, वो भी डीपीआई का जो डेटा है, डीपीआई के आदेश के तहत क्या रूल हैं वो हम आज समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा। 31 मार्च 2023 तक के अनुभव के प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे। अतिथि शिक्षक की श्रेणी में चयन हेतु अनुभव क्या होना चाहिए। तो देखो, अगर आप वर्ग 3 में अतिथि शिक्षक के तहत चयन लेना चाहते हैं या आपने अप्लाई किया है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि शासकीय शाला में एमपी के 200 दिवस आपके होने चाहिए। 200 दिन आपका कार्य दिवस होने चाहिए तथा उसके अलावा 3 शैक्षणिक सत्र में कार्य किया होना चाहिए। अगर अतिथि शिक्षक की श्रेणी में आपका चयन हो गया है और प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, आपकी अभ्यर्थता नॉन गेस्ट में ही मानी जाएगी, बल्कि गेस्ट में नहीं मानी जाएगी। ठीक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता जो है वो कब किस दिनांक तक की मान्य होगी, मतलब कब तक आपकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो दस्तावेज अपलोड प्रारंभ की दिनांक को संबंधित अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता की अंक सूची उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। इस दिनांक के बाद जारी अंक सूची मान्य नहीं होगी। मतलब इस तारीख से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने शुरू हुए थे तो आपको 23 मई 2023 तक आपकी जो डिग्री है या फिर अंक सूची है, जो भी आपने कर रखा है, डीएलएड हो, 12th हो, जो भी, 23 मई 2023 तक आपके पास आ जाना चाहिए। उसके बाद का अगर होगा तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र भी इसमें मान्य होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको केवल मध्य प्रदेश का ही जाति प्रमाण पत्र बना हुआ मान्य होगा, किसी और स्टेट का नहीं। जाति प्रमाण पत्र किसके नाम होना चाहिए, मतलब पिता या पति के नाम। तो देखो, जाति प्रमाण पत्र जो है वो पिता के नाम से ही मान्य होगा। जैसे कोई मान लो मैरिड वुमेन भी है तो उनके पिता के नाम से बना हुआ प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। तो लोगों के मन में ये भी रहता है कि पात्रता परीक्षा में मैंने जब एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई किया था तो ईडब्ल्यूएस का चिन्हांकन नहीं किया था, लेकिन अब अगर वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दें ईडब्ल्यूएस का तो क्या उनका ईडब्ल्यूएस के कोटे में जॉब उनको मिलेगी? तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपने पात्रता परीक्षा के परिणाम में कैटेगरी होगी आपके रिजल्ट में, वही आपकी मान्य की जाएगी, है ना। तो उस टाइम अगर आपने इसमें नो कर दिया तो वो अब नहीं हो पाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जैसे मान लो कि उन्होंने जब एग्जाम दिया था तो ईडब्ल्यूएस पर टिक कर दिया था, पर अब वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं, तो अब उनको क्या करना होगा, या उनके पास अब जो है वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, आप अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे। आपकी जो अभ्यर्थता है वो अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएगी। अब किसी का क्वेश्चन होता है कि जैसे उनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र अस्थायी है तो क्या वो मान्य होगा? तो अस्थायी प्रमाण पत्र बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। एक सत्र में 2 उपाधि अर्जित करना मान्य है अथवा नहीं, ये सबसे ज्यादा डाउट यही होता है लोगों का डुअल डिग्री को लेके कि क्या एक ही सेशन में 2 उपाधियां अर्जित करना मान्य है। तो सीधी सी बात है कि 2 नियमित होंगे। अगर दोनों ही चीज़ें आपने रेगुलर कर रखी हैं, नियमित तरीके से कर रखी हैं, तो वो मान्य नहीं होगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। नियमित का मतलब होता है कि आप रेगुलर अटेंड किया आपने क्लास, तो आप 2 जगह पर कैसे रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर सकते हो। तो इस वजह से जो रेगुलर, अगर दोनों ही चीज़ें आपने रेगुलर की हैं तो वो आपकी बिल्कुल भी मान्य नहीं होंगी। हाँ, अगर आपने एक कोई भी चीज़ डिग्री या डिप्लोमा रेगुलर किया है और दूसरी चीज़ आपने प्राइवेट की है, मतलब नियमित नहीं है, स्वाध्यायी है, तो वो बिल्कुल मान्य होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपका डाउट जो है इसके बाद नहीं रहना चाहिए। क्या बीएड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी? तो भैया किसी को भी कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो। ये जो है दोनों ही एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्या केंद्र का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आपके स्टेट का ही होना चाहिए, राज्य का होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के विवाह के उपरांत उपनाम में अगर परिवर्तन है, मान लो किसी कैंडिडेट की महिला कैंडिडेट हैं और विवाह हो गया, उसके उपरांत मान लो अब उसके नाम में परिवर्तन आ गया, तो उसका आपको शपथ पत्र जो है वो लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस थे जिनको लेकर के कई ज़्यादा डाउट लोगों के मन में रहते थे वर्ग 3 सेकंड काउंसलिंग को लेकर के, और जिसमें डुअल डिग्री वाला जो था वो बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न रहता था। तो होप आप लोगों की कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।